साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश होने के बाद भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में करारा जवाब दे दिया। वनडे सीरीज में जीत हासिल करते हुए भारत ने दिखा दिया कि क्यों वो विश्व की नंबर 1 टीम है। इस सीरीज जीत के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान बउमा भौंकला गए हैं, जिसके बाद उन्होंने चौंका देने वाले बयान दिए। तो बउमा ने क्या कुछ कहा उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी भारत के इस बदले से खुश हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सबसे अहम मुकाबला खेला गया। आज दोनों के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया। जहां सीरीज 1-1 से बराबर थी, अब सीरीज जीतने के लिए दोनों टीम्स अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार थी। जहां आज पूरे 2 साल के बाद किसी भी भारतीय टीम ने टॉस जीता था, आज केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और ये फैसला भारत के लिए शानदार रहा, क्योंकि पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने रायन रिकल्टन को चलताकर भारत को पहली सफलता दिला दी। हालांकि इसके बाद फिर डी कॉक और तेम्बा बवुमा ने भारत को परेशान किया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए, खासकर डी कॉक। वो आज पहले 2 मैच में फ्लॉप होने का बदला ले रहे थे। देखते ही देखते स्कोर 100 के पार जा चुका था। दोनों के बीच 100 से भी ज्यादा रनों की पार्टनरशिप बन चुकी थी। भारत को यहां विकेट लेने की सख्त जरूरत थी। अगर ये पार्टनरशिप नहीं टूट पाती तो साउथ अफ्रीका 300 से भी ज्यादा रन्स बना लेता और फिर इस पार्टनरशिप को तोड़ने की जिम्मेदारी जडेजा ने निभाई। जडेजा ने 21वें ओवर में बुवामा को 48 पर चलताकर भारत को दूसरी सफलता दिला दी। लेकिन सबसे बड़ा विकेट डी कॉक का था, क्योंकि उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर दिया था। साउथ अफ्रीका 150 रन बना चुका था, लेकिन फिर 29वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल किया और ब्रिट्सके को 24 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर वापस भेज दिया। यही नहीं, उसी ओवर में प्रसिद्ध ने एडन मार्करम को सिर्फ 1 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रसिद्ध आज पिछले मैच में खराब प्रदर्शन को सुधार करने को आए थे और वो इसमें कामयाब भी हो रहे थे, क्योंकि इसके बाद प्रसिद्ध ने सेट बल्लेबाज डी कॉक को वापस भेजकर भारत को एक और सफलता दिला दी। हालांकि डी कॉक 106 रन बना चुके थे, लेकिन भारत ने गेंद से वापसी की। 114 पर साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 विकेट खोई थी, लेकिन देखते ही देखते 199 पर आधी टीम पवेलियन में थी। 32 ओवरों का खेल हो चुका था। साउथ अफ्रीका के पास अब भी 18 ओवर हाथ में थे। भारत की यही उम्मीद थी कि बचे हुए 5 विकेट भी जल्द से जल्द झटकाकर साउथ अफ्रीका को 300 के अंदर रोका जाए और भारतीय गेंदबाज इसमें कामयाब भी रहे। डिवॉल्ट ब्रेविस और मार्को यानसेन को तो कुलदीप ने क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया। दोनों को जल्द पवेलियन भेजकर भारत ने साउथ अफ्रीका के 7 विकेट झटका दिए थे। इस समय साउथ अफ्रीका 235 पर थी। कुलदीप यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने और 2 विकेट झटके और आखिरी विकेट प्रसिद्ध ने झटक कर पूरी की। पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को अपने 50 ओवर भी खेलने नहीं दिए और सिर्फ 47.5 ओवरों में ही ऑल आउट करते हुए सिर्फ 270 रन पर सिमट दिया। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट लिए, तो वही अर्शदीप और जडेजा ने 1-1 विकेट झटके। भारत को जीत के लिए 271 रन बनाने थे। वही भारत जब इस स्कोर को चेस करने को उतरी तो उनकी यही उम्मीद थी कि जायसवाल और रोहित शर्मा एक बड़ी पार्टनरशिप बनाएं, और दोनों ने वही किया। दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका की टीम को शुरू से ही परेशान कर दिया था। पावर प्ले के अंत तक दोनों ने कोई विकेट नहीं गंवाए और 48 रन बना चुके थे। साउथ अफ्रीका की टीम को समझ ही नहीं रहा था कि इन दोनों को रोका कैसे जाए। रोहित और जायसवाल तो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे मानो वो टेस्ट सीरीज हारने का बदला इनसे ले रहे हों। दोनों बड़े ही आराम से रन बना रहे थे, चौके छक्के लगा रहे थे और साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ देखते ही रह गई। बैटिंग इतनी शानदार थी कि रोहित शर्मा और जायसवाल दोनों ने अपना 50 बड़े आसानी से पूरा कर दिया था। जहां रोहित ने सिर्फ 53 गेंदों में अपना 50 पूरा किया, तो वही जायसवाल ने 55 गेंदों में। भारत का स्कोर 100 के पार जा चुका था। मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में थी। साउथ अफ्रीका के कप्तान बवुमा को समझ ही नहीं रहा था कि ये पार्टनरशिप कैसे तोड़े। जायसवाल और रोहित दोनों पूरी तरह से सेट हो गए थे। भारत जीत की तरफ आगे जा रहा था। 25 ओवरों का खेल हो चुका था और भारत बिना विकेट गंवाए 150 रन बना चुकी थी। दोनों अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर 26वें ओवर में महाराजा ने भारत को पहला झटका दे दिया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित 75 रन बनाकर महाराजा को अपना विकेट दे बैठे और अपने शतक से चूक गए। 155 पर भारत को पहला झटका लगा, लेकिन इसके जायसवाल अभी भी क्रीज पर थे और उन्होंने अपना शतक मिस नहीं दिया और बड़े आसानी से अपना शतक पूरा कर दिया। भारत का स्कोर 200 के पार जा चुका था। यहां से भारतीय टीम ने कोई गलती नहीं की और बड़े आसानी से इस मैच को अपने नाम कर दिया। वही इस जीत के साथ ही भारत ने इस वनडे सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम कर दिया। वही दोस्तों, सीरीज में हारने के बाद और भारत के इस शानदार जीत के बाद कप्तान बउमा भौंकला गए
और चौंका देने वाला बयान दिया, तो बउमा ने बात करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं भारत को इस सीरीज जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज जिस तरह उन्होंने खेल का नियंत्रण अपने हाथ में लिया, उसने हमें एक बार फिर याद दिला दिया कि क्यों उन्हें दुनिया की नंबर 1 टीम कहा जाता है। इस पूरी सीरीज में भारत ने जिस स्तर का क्रिकेट खेला वह वाकई असाधारण था। आज के मैच की बात करें तो हमें लगा था कि टेस्ट सीरीज में 2-0 की जीत के बाद हम इस गति को यहां भी जारी रख पाएंगे, लेकिन सच कहूं तो वही आत्मविश्वास हमारे लिए घमंड बन गया। हम भूल गए कि सफेद गेंद का फॉर्मेट अलग सोच, अलग तैयारी और अलग तीव्रता मांगता है। और दूसरी तरफ भारत जैसी टीम हो तो आपको अपनी क्षमता का एक 120% देना पड़ता है। भारत ने पहले बॉलिंग में जिस अनुशासन का प्रदर्शन किया वह वाकई सीखने लायक था। शुरुआत में डी कॉक और मैंने एक अच्छी साझेदारी की और एक समय तो ऐसा लगा कि हम आसानी से 300 से ज्यादा का स्कोर बना लेंगे, लेकिन भारत की बात ही कुछ और है। वे कभी भी मैच से बाहर नहीं होते। रविंद्र जडेजा ने साझेदारी तोड़ी, फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने हमें झकझोर दिया। कुलदीप यादव ने तो कमाल ही कर दिया। उनके स्पेल ने हमें पीछे धकेल दिया। एक समय 114 पर 1 विकेट पर थे और अगले ही पल 199 पर 5। यही भारत की खासियत है, वो मैच का मोमेंटम पल भर में बदल देते हैं। अब बल्लेबाजी की बात करें तो आज जो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने किया, उसने हमें साफ तौर पर बता दिया कि हमारी तैयारी अधूरी थी। रोहित शर्मा ने जिस तरह शुरुआत की वह विशुद्ध क्लास थी। उनके हर शॉट में टाइमिंग, प्लेसमेंट और अनुभव झलक रहा था। ये देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वह अभी भी सफेद गेंद के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। यशस्वी जायसवाल का खेलना हमारे लिए और भी मुश्किल था। वह युवा है, तेज है, बेखौफ है और उसके अंदर भारतीय क्रिकेट का वह जुनून दिखता है जो किसी भी गेंदबाज को दबाव में डाल सकता है। वह शुरुआत से ही आत्मविश्वास में था और उसके शॉट्स देखकर हमें साफ हो गया कि इस लड़के का भविष्य बेहद बड़ा है। और फिर आता है वह नाम जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है, विराट कोहली। मैं साफ साफ कहूंगा कि हम विराट को हल्के में ले बैठे थे। हमने सोचा कि वह क्रिकेट से बाहर थे तो शायद फॉर्म थोड़ा नीचे है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किंग कोहली कभी फॉर्म से बाहर नहीं होते। वे बस थोड़ा शांत हो जाते हैं और फिर दोगुनी ताकत से वापस आते हैं। इस सीरीज में उन्होंने 2 शतक लगाए और उन दोनों शतकों ने हमें यह समझा दिया कि क्यों वह किंग कोहली कहलाते हैं। ऐसे खिलाड़ी आपको हर रोज नहीं मिलते। वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के लिए एक अनमोल धरोहर हैं। रोहित और विराट दोनों भी टीम में आने के बाद ये टीम खतरनाक बन गई। हमने भारत की क्षमता को टेस्ट सीरीज के नजरिए से तौला और यही हमारी भारी भूल साबित हुई। भारत जैसी टीम को बिना सम्मान दिए जीतना तो दूर, टक्कर देना भी असंभव है। हम इस हार से सीखेंगे। भारत ने आज जिस अनुशासन, संतुलन और आत्मविश्वास के साथ क्रिकेट खेला वह किसी भी टीम के लिए प्रेरणा है। एक बार फिर मैं कहूंगा, हमने भारत को हल्के में लिया और यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रोहित, विराट और जायसवाल जैसे खिलाड़ी किसी भी दिन मैच अकेले जीत सकते हैं। ये टीम नंबर 1 क्यों है? आज उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। इस टीम को स्पेशली वनडे फॉर्मेट में हराना मुश्किल है, खासकर जब तक टीम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली है। आज भारत ने गेंद से भी प्रदर्शन किया और बल्ले से भी। पिछले मैच में हमने 350 से भी ज्यादा रन चेस कर दिए थे, लेकिन आज हम 300 भी नहीं बना पाए। इस सीरीज ने हमें काफी कुछ सिखा दिया।